हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट मी कोड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए और भी बहुत ज़्यादा। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किस तरह से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है तो आपको क्या करना है। तो मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसमें जा सकते हैं, कितना आपको टाइम लगाना चाहिए, सारी चीज़ें। आप अगर बीसीए के स्टूडेंट हैं, बीटेक के हैं, एमसीए के हैं, किसी के भी स्टूडेंट हैं, सबके लिए है। बस आपका ये है कि आपको इतना पक्का होना चाहिए कि आप कोडिंग करना चाहते हैं, आपको कोडिंग की ही जॉब चाहिए, आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बढ़ानी है, तो आपको इस वीडियो को फॉलो करना चाहिए। एंड तक देखिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपको इस वीडियो में देखने का। आप अभी इसको स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या है। तो आपको जैसा इससे ही पता चल रहा है कॉम्पिटिटिव, तो इसका मतलब है कि यानी कि आप कंपटीशन कोई उस तरह का इसका मतलब पता चलता है आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आप सब जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कोड करना, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कोड के जरिए, ताकि लोग उसको यूटिलाइज कर सके रियल वर्ल्ड सिनेरियो। जो भी हम चीज़ें देखते हैं, जैसे अगर आप बात करें कि अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ एल्गोरिदम, कुछ कोड चल रहा है, तभी ये चीज़ें आप देख रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग आपको पता चल गया। लेकिन मेन बात आती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो वो क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है कि आप मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल स्टेटमेंट्स के साथ, जैसे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि दो लड़के हैं, लेट से एक का नाम है अभिनव, एक का नाम है शुभम, तो दोनों यहाँ पर ये बॉयज़ हैं, इनको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो इनकी हमें हेल्प करनी है कोड के जरिए। यानी कि मान लीजिए कि ये दोनों चाहते हैं अपनी चॉकलेट का बंटवारा करना कि उनके हिस्से में बराबर आए, तो आपको उनकी हेल्प करनी है कोड के जरिए कि आप उनका एक प्रोग्राम बनाएं ताकि उनका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो इस तरह की आपको स्टेटमेंट मिलती है पूरी की पूरी, आपको उसको सॉल्व करना है, जिसको आप ही सिर्फ नहीं सॉल्व कर रहे होते हैं। उस कंपटीशन, एक तरह का वो कंपटीशन होता है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह से कोई रेस होती है उसी तरह से कि उसमें जो सबसे आगे होता है वो उस रेस को जीतता है। सिमिलर हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग का मतलब है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके एल्गोरिदम अच्छी होनी चाहिए, स्पेस एफिशिएंट होनी चाहिए, हर तरह से आपकी एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम का यही मतलब है कि जो आपने कोड किया है वो एफिशिएंट होना चाहिए किसी भी तरह के इनपुट पे चलने के लिए। और आप इसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस पास कर सकते हैं, जिसमें से प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के टेस्ट केसेस होते हैं। आप इस तरह से बहुत चीज़ें करते हैं, तो उससे आपका जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बढ़ती है कि आप क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को समझना सीखते हैं कि आपको किस तरह से करना है। तो अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से आपको शुरू करनी है चीज़ें। तो आपको इसको शुरू करने के लिए क्या करना है यहाँ पर कि देखिए, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। वो C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है। अब आप बोलेंगे पाइथन बहुत स्लो है, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप बोलेंगे पाइथन बहुत स्लो है, हम पाइथन को क्यों यूज़ करें। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको टाइमिंग का, इस चीज़ से टाइम नहीं देखा जाता आपका कि आपकी C++ या जावा फास्ट है, पाइथन स्लो है, तो आप हमेशा इसमें पीछे रहेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। उन सब का मतलब मैं आपको समझा दूंगा अलग से, लेकिन अभी के लिए आप ये चीज़ समझिए कि उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आप पाइथन भी चूज़ कर सकते हैं। आपको लेट से आपका अगर C++ का प्रोग्राम रन करने के लिए आपको लेट से 4 सेकंड मिलते हैं, तो आपको पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए अप्रॉक्स 20 सेकंड तो मिलेंगे ही। टाइम आपको उतना ही मिलेगा, आपका इस टाइम में रन होना चाहिए। तो इस चीज़ से आपको नहीं देखा जाता। आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एफिशिएंसी, वो आपके इनपुट के ऊपर देखी जाती है कि आपकी किस तरह से एल्गोरिदम रन कर रही है। तो आप उस चीज़ को अभी मत सोचिए। आप कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, C++, जावा, पाइथन, वो आप चूज़ करिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो टास्क आता है वो यही आता है कि अगर आपको C++ और पाइथन दोनों आती है, या जावा C++ आती है, या जावा पाइथन
पाइथन आती है। तो आप सोचेंगे कि अब इसमें से मुझे कौन सी चूज़ करनी चाहिए, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो आप उस लैंग्वेज को एक पहले चूज़ कर लीजिए कि मुझे इसी में आगे सब कुछ करना है, मुझे इसी लैंग्वेज में इंटरव्यूज़ देने हैं। तो वही सारी चीज़ें आप उसी लैंग्वेज को आप पढ़ना शुरू करिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक सीखना है। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अभी कोई लैंग्वेज नहीं आती है, आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं, आपको आगे की चीज़ें समझनी है, आपको पता चल गया है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में आप सीखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आप थर्ड ईयर में हैं, अगर बीटेक कर रहे हैं तो ये सेकंड ईयर में है, आप किसी भी ईयर में हैं और अभी आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आते तो आपको क्या करना है, बेसिक्स सीखने हैं। अब बेसिक्स में आपको सिंटैक्स सीखने हैं, आपको इनबिल्ट फंक्शंस और लाइब्रेरीज का पता होना चाहिए। जैसे अगर आप C++ कर रहे हैं तो आपको HTL का पता होना चाहिए, अगर आप पाइथन कर रहे हैं तो आपको कलेक्शंस, इटर टूल जैसे जो लाइब्रेरीज हैं उनका पता होना चाहिए, और जो आपके इनबिल्ट फंक्शन है जैसे मैक्सिमम फाइंड करने का, मिनिमम, सम, इस तरह के आपको फंक्शन पता होने चाहिए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप C++ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से कोई भी टास्क इनबिल्ट फंक्शन से अगर कर सकते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के। जैसे अगर आप देख लीजिए कि आपको कोई अगर लिस्ट है या एरे है, उसको अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर कोई एक शॉर्टिंग की एल्गोरिथम पूरी लिखेंगे नहीं, वो आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेट्स से C++ है, यहाँ पर पाइथन है या जावा है, सब में ही शॉर्टिंग के वो सबसे बेस्ट मेथड, सबसे एफिशिएंट आपके इनबिल्ट ही होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कि आपको बेसिक में क्या पता होना चाहिए। तो बेसिक का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिंटैक्स पता है, आपको फंक्शन बनाना आ गया, लूप पता चल गया, ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ABCD है यहाँ की। उसके बाद आपको उसके जो आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर की चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप स्लाइसिंग कैसे यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर कंपेयर कैसे करेंगे, बाकी सारी चीज़ें। आप पाइथन फॉर प्लेसमेंट की वीडियो देखिए, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर आपको पाइथन के बेसिक्स आते हैं तो। उसके बाद आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। और अब मैं कुछ टाइम में ही C++ फॉर प्लेसमेंट की वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ऐसी सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, तो उसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं है। और इतने के बाद आपको क्या करना है, आपने बेसिक सीख लिया, अब आपको करना है डेटा स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर पकड़ बनानी है। अब डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, अब ये क्या है, अब आपके डेटा स्ट्रक्चर, जो आपका प्रोग्रामिंग का मेन काम होता है ना, वो यहीं से शुरू होता है, डेटा स्ट्रक्चर से ही। और जो डेटा एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम का इसका तो मतलब आप अभी छोड़ दीजिए, इसके ऊपर तो अगर आप एल्गोरिदम के ऊपर तो चाहे आप एक पूरी सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें हैं सारी, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ इसमें शॉर्ट में कि क्या चीज़ें हैं। बट उससे पहले आप ये जानिए कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं कि आप किस तरह से डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि आप अपने प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर को, यानी आपका जो भी डेटा है, यानी कि आप अपने डेटा को अपने प्रोग्राम में किस तरह से स्टोर कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग उनके सॉल्यूशन होते हैं, और आपको अलग अलग तरह का डेटा स्टोर करना होता है। अब अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आपके पास डेटा है पानी और दूसरा डेटा है लेट्स से आपके पास गेहूं, तो आप क्या करेंगे कि आपको गेहूं के लिए अलग बर्तन चाहिए होगा। अगर आप गेहूं रखना चाहते हैं कहीं पर तो उसको आपको बड़े बर्तन में, किसी ड्रम में रखना होगा, कुछ इस तरह के आपको बर्तन में रखना होगा। लेकिन अगर पानी है तो उसके लिए आपको कुछ अलग तरह का बर्तन रखना होगा, जैसे आप रख सकते हैं किसी टंकी में, यानी कि आप उसमें से आराम से टूटी खोल के पानी निकाल सकें। लेकिन गेहूँ का तो ऐसा नहीं है कि आप टूटी खोल के गेहूँ निकाल सकें। तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, उनके डेटा के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह से उनको स्टोर होना है। तो हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ये बहुत अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनकी सबकी फंक्शनैलिटी अलग है, जो कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आते हैं। लेट्स से स्टैक है तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है कि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, कि जो आपका डेटा सबसे लास्ट में आया वही सबसे पहले जाएगा, यानी आप सबसे पहले उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपको कहीं प्रॉब्लम दिखती है तो आप स्टैक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आपके बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। और अब बात अगर हम करें एल्गोरिदम्स की, तो एल्गोरिदम्स का मतलब होता है कि आपके स्टेप्स क्या हैं, आपको सॉल्व किस तरह से करनी है चीज़ें। जब आपको पता चल गया कि मैं इस डेटा स्ट्रक्चर को लगा के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, उसके बाद आपको एक एल्गोरिदम लिखनी होगी ताकि आप उस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। लेट्स से अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आपको एक क्वेश्चन है कि आपको बैलेंस पैरेंथेसिस को चेक करना है कि क्या आपके क्वेश्चन में कुछ पैरेंथेसिस दिए हुए हैं वो बैलेंस्ड हैं या नहीं। अब बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब यही होता है कि लेट्स से कि अगर यहाँ पर आपका पैरेंथेसिस ये ओपन हुआ तो यहाँ पर क्लोज भी होगा, तो ये बैलेंस्ड है। तो इसी तरह से इसके अंदर अलग अलग तरह के ये पैरेंथेसिस होते हैं। आपके
कहीं कर्ली ब्रेसेस होंगे, कहीं किस तरह के, तो आपको यही बताना है। अब अगर आप इसकी बात करें तो ये बैलेंस्ड है, और अगर मैं यहाँ पर एक ये भी लगा दूँ लेकिन इसका जो ओपनिंग है वो नहीं है यहाँ पर, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको स्टैक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया स्टैक की हेल्प से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब आप एल्गोरिदम लिखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है मुझे इसे, तो ये सारी चीज़ें इसके बाद होती हैं। अब क्या है, आपने लैंग्वेज चूज़ कर ली, आपको लैंग्वेज का बेसिक्स आता है, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया उसी लैंग्वेज में। आप जो लैंग्वेज चूज़ करेंगे आप उसी में डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़िए, तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि हाँ मुझे इस तरह से करनी है, मुझे अब बेसिक नॉलेज है, अब मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो मेरी सलाह से आपके पास तो वेबसाइट्स बहुत सारी हैं आप जहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह से आप हैकर रैंक से शुरू करिए, सबसे बेस्ट वेबसाइट है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप हैकर रैंक पे जाएं, आप हैकर रैंक से अगर चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल बेसिक से बहुत ही ईजी हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम से शुरू होता है, और उसके बाद आप बहुत ही हाई लेवल तक उसमें जा सकते हैं। यानी आप सोचिए कि एंड तो कहीं भी किसी चीज़ का उसमें नहीं है, आप जितना अच्छा करते जाएंगे, आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा आप करिए। तो इन चीज़ों में आप कर सकते हैं काम। हैकर रैंक पे आप सबसे बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं, या वेबसाइट्स और भी है, हैकर अर्थ है, उसके बाद आपकी लीड कोड है, और भी इस तरह से गीक्स फॉर गीक्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और जो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, लेट्स से यहाँ पर मैंने एक ली है कोड फोर्सेस है या कोड सेफ है, तो ये वेबसाइट्स ना ये थोड़ी आपकी जो जब आपका कॉम्पिटिटिव कोडिंग का, यानी जब आप हैकर रैंक पे ऐसे कंफर्टेबल हो गए हैं कि हाँ मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बाद आप कोड फोर्सेस या कोड सेफ पर जाइए, वहाँ पर आप जाके सॉल्यूशन करना, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग शुरू करिए। आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में या छोटे कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए, तब उसके बाद आप यहाँ पर मास्टर बन सकते हैं इस चीज़ में। तो ये आपका पूरा है कि आप किस तरह से कॉम्पिटिटिव कोडिंग शुरू कर सकते हैं। तो बेसिक इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, आपको टाइम कितना लगना चाहिए, तो आपको लैंग्वेज चूज़ करने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा, आप अपने हिसाब से आप तसल्ली से बैठ के इसको सिलेक्ट कीजिए मैं कौन सी लैंग्वेज में करूँगा। आपको बेसिक्स सीखने में, यानी कि बेसिक्स जो भी आपके सिंटैक्स और ये यहाँ से यहाँ तक का काम है, जो भी इतना सीखने में आपको 1 से 1.5 महीना लगना चाहिए बस। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ आती है इनमें से, लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आती, तो आप 2 से 3 महीना इसमें आराम से दीजिए। आप सारी चीज़ें ढंग से सीखिए और प्रैक्टिस करिए, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, सारी चीज़ें आप पढ़ें इसके अंदर। और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आप कम से कम इसमें भी 2 से 3 महीना तसल्ली से दीजिए, ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें, उसके साथ आप उसको क्वेश्चंस उनके करते हुए जाएँ। जैसे आपने ट्रीज़ पढ़ा तो आप ट्रीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करें, आपने क्यू पढ़ा तो क्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस तरह से आप करते चलें। और फिर उसके बाद हैकर रैंक, यहाँ पर तो आप जितना टाइम देंगे उतना ही अच्छा है, इसको करते रहिए। यानी कि आप इसको 6 महीने में आप डेटा स्ट्रक्चर और आपकी जो लैंग्वेज है वो सीख के आराम से शुरू कर सकते हैं काम जो भी आपका है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी चीज़ है, यानी कि जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है और ये, और आपका जो ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग है, इसी तरह के ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे। यानी एग्ज़ाम का मतलब है जब आप प्लेसमेंट में बैठेंगे, जो भी पहला राउंड होता है कोडिंग का राउंड, उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों या शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का कंटेंट बहुत ही आएगा और कंटेंट आता रहेगा और हम मचाते रहेंगे। तो आई होप, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।